पूरा पूरा बना है। सर ने कही वीडियो बनाने की गाया आटा लावा लिया। हाँ के तुम यहीं के एमपी काम कर गए यहाँ पे, फिर वहीं यहीं पे ऐसे आए घूमने। नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप। और आज है शनिवार 20 फरवरी। तो कल हमारे यहाँ पर चुनाव होगा और आज मैं घर जाऊँगा दोपहर में। और उससे पहले कुछ शुरुआत करते हैं, कुछ अच्छा शुरुआत ये करते हैं। बताना चुनाव के बारे में नहीं है, लेकिन हाँ मैंने जब बात कर दी है तो शुरुआत वहीं से हो सकती है। तो कुछ दोहों के द्वारा शुरुआत करता हूँ। और दोहे इस प्रकार से हैं। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसें रविदास रहे प्रसन्न, छोट बड़े सब संबसें रविदास रहे प्रसन्न। और अभी 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती निकल गई है, तो उसके उपलक्ष्य में मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उसके उपलक्ष्य में आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। और उसकी रविदास जयंती की सभी लोगों को, समस्त भारतवासियों को, समस्त देशवासियों को, समस्त विश्व के लोगों को, समस्त बहुजनों को मंगल कामनाएं। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसें रविदास रहे प्रसन्न, छोट बड़े सब संबसें रविदास रहे प्रसन्न। और उन्होंने अपने बारे में कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो एक तो हमको ऐसा राज्य चाहिए जहां पर सब लोगों को समान रूप से, समान भाव से हर चीज़ उपलब्ध हो, सभी चीज़ें अवेलेबल हों, उपलब्ध हों। और वो अपने बारे में कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, और अगर मेरे दरवाजे पर कोई साधु आ जाता है, कोई सज्जन व्यक्ति आ जाता है, तो मैं उसको भी भोजन खिला सकूं। अब इसके बाद एक और चीज़ है कि लोग मांगते हैं। तो क्या मांगना सही है या गलत है? लोग मांगते हैं, भीख मांगते हैं, लोग देते हैं, भीख देते हैं, दान देते हैं। क्या ये सही है या गलत है? तो अगर आप मांगते हैं, अगर आपके अंदर कोई स्किल है, टैलेंट है, और उसको दिखाते हैं और मांगते हैं, तो शायद ये मेरे हिसाब से गलत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ मांग कर, बिना किसी टैलेंट के, किसी के भी नाम पर, भगवान के नाम पर, किसी देवी देवता के नाम पर, या किसी को दुआ देते हैं कि हम आपको दुआ दे रहे हैं और हम फिर उसके बदले में मांग रहे हैं, अगर इस प्रकार से आप मांग रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो शायद उसमें कोई टैलेंट नहीं है, उसमें कोई स्किल नहीं है। और आप मांग रहे हैं लोगों से, लोगों को इमोशनल कर रहे हैं, उनकी भावनाओं से
और उस प्रकार से उनको मांग रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं और अपना पालन कर रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, तो शायद मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप मांग रहे हैं, किसी के भी नाम पर मांग रहे हैं और उससे लोगों को फ़ायदा है, कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं, लोगों को दुआ दे रहे हैं और उससे जो मिल रहा है और वो समाज हित में लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा है। और नहीं तो अगर आप सिर्फ अपना पेट पालने के पर्पज़ से मांग रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि मांगन मरण समान है, जो कोई मांगे भीख। मांगन मरण समान है, जो कोई मांगे भीख। मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको सिर्फ इतना चाहिए, ऐसा राज चाहिए जिसमें सब लोगों को समान रूप से, समान भाव से समस्त चीज़ें, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो जिस भी प्रकार की या किसी भी प्रकार की सुविधाएं हों, अनाज हो, मकान हो, धन दौलत हो, ज़मीन हो, जो कुछ भी हो, समस्त चीज़ें सब लोगों को अवेलेबल हों, उपलब्ध हों। तो मैं ऐसा राज चाहता हूँ, खुशियाँ हों, सब लोग खुशी रहें, प्रसन्न रहें, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, सभी प्रकार के सुख जो हैं इस दुनिया पर जो अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, वो सब की सब चीज़ें सबको मिलें। और मेरे लिए सिर्फ इतनी चीज़ें मिलें कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, कि मतलब जो मेरी सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हैं, कम से कम वो मुझे उपलब्ध हों। जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। मतलब जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मुझे कम से कम वो उपलब्ध हों। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो छोटी मोटी सुख सुविधाएं हैं, वो भी मुझे मिले। लाइट, बिजली, पानी, छोटा सा घर, ये सब चीज़ें, थोड़ी सी ज़मीन जिससे हमारा गुजारा भत्ता चल सके, और एक हमको छोटा सा व्यवसाय या छोटा सा कोई काम धंधा जिससे हमको आय, हमारी आय आती रहे, चलती रहे और हमारा घर परिवार ठीक से चलता रहे। अब मैं यही कामना चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को वोट देना चाहता हूँ जो इस भावना से ओतप्रोत हैं कि सबसे पहले तो मैंने कहा कि मांगना, सिर्फ मांगना, क्या मांगना, सिर्फ मांगना उसी के लिए कि हम कुछ अच्छा कर सकें, या जो अच्छा कर सके, जो समाज हित में काम करे। कि मांगन मरण समान है, जो कोई मांगे भीख। मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। अगर आप मांग रहे हो, चाहे वो वोट हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसको समाज हित में, उसके बाद जीतकर आप समाज हित में काम करते हैं तो मांगना बढ़िया है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना पेट पालते हैं तो मांगना सही नहीं है। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ आप उन लोगों को ही वोट दें जो इस प्रकार की भावना रखते हों। जैसे मैंने दोहे के माध्यम से बताया कि जिनके विचार इस प्रकार के हों कि जो समाज का भला कर सकें, जो समाज के उत्थान के लिए कार्य कर सकें, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कार्य कर सकें, तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। और मैं अपने लिए सिर्फ कहना चाहता हूँ फिर से कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। और मैं आज अपने ललितपुर निकल जाऊंगा, यूपी निकल जाऊंगा, कल मेरे यहाँ पे वोटिंग है। तो आज दोपहर में मैं अपना काम करके और मैं जा रहा हूँ वोट डालने के लिए। तो आप सिर्फ, मैं गुजारिश करूँगा सभी लोगों से कि आप इस प्रकार के लोगों को वोट दें जिनकी भावना वसुधैव कुटुंबकम की हो और वो समाज हित में काम करें। तो सभी लोगों के लिए लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर, भारत देश का जो सबसे बड़ा पर्व है, जो लोगों को उनके अधिकार और उनकी जो ड्यूटी हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उनकी याद दिलाता है। तो इस लोकतंत्र के पावन पर्व को आप धूमधाम से मनाइए। और मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने बताया, और आपको कैसा लगता है कमेंट कीजिए।
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो आपको, लोकतंत्र का पर्व मुबारक हो। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक